नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। देश में 58,000 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण, रेल दुर्घटनाओं में 313 करोड़ का नुकसान। संसद में केंद्र ने इन सवालों के दिए जवाब। देश में वक्फ बोर्ड की 58,929 संपत्तियों पर अतिक्रमण है और इनमें से 869 संपत्तियां कर्नाटक में हैं। ये जानकारी बुधवार को लोकसभा में भाजपा सदस्य बसवराज बॉम्बई के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दी। रिजिजू ने कहा कि मंत्रालय और केंद्रीय वक्फ परिषद को समय समय पर वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई मामलों की शिकायत मिलती रही है। इन शिकायतों को उचित कार्यवाही के लिए राज्य वक्फ बोर्ड और सरकारों को भेजा जा चुका है। देश की 58,929 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण। रिजिजू ने कहा कि भारत वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली पर मौजूद जानकारी के अनुसार 58,929 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है और कर्नाटक में इनकी संख्या 869 है। वक्फ संपत्ति के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड के सीईओ के पास इन संपत्तियों पर अवैध व्यवसाय और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति होती है। इसकी धारा 51(1)(a) वक्फ संपत्ति की बिक्री, उपहार, विनिमय, गिरवी या ट्रांसफर को कभी कानूनी प्रभाव न पड़ने वाली कार्यवाही बताती है। इस अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत केंद्र सरकार के 2014 में बनाए गए नियम राज्य वक्फ बोर्ड को इन संपत्तियों को किराए पर देने के लिए सक्षम बनाते हैं। टेलीकॉम कंपनियों पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेमासानी चंद्रशेखर द्वारा लोकसभा में दिए गए एक लिखित जवाब के अनुसार देश की 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों पर कुल ऋण 4,09,905 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें सरकार के स्वामित्व वाली BSNL पर 23,297 करोड़ रुपए की सबसे कम देनदारी है, जबकि वोडाफोन की सार्वजनिक 2.7 लाख करोड़ रुपए देनदारी है। इसके बाद भारतीय एयरटेल को 1.25 लाख करोड़ रुपए और जियो इन्फोकॉम को 52,740 करोड़ रुपए चुकाने हैं। ये आंकड़े 31 मार्च 2024 तक के हैं। रेल दुर्घटनाओं में 313 करोड़ रुपए का नुकसान। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि अप्रैल 2019 से लेकर मार्च 2024 तक ट्रेन हादसों के परिणाम स्वरूप 313 करोड़ रुपए की रेलवे संपत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। इस अवधि में ई टिकट पर वैकल्पिक बीमा चुनने वाले 22 पीड़ितों के दावे पंजीकृत किए गए हैं। हालांकि मौत को लेकर बीमा का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। पीड़ितों ने सीधे बीमा कंपनियों की वेबसाइट पर अपने नामित की जानकारी भरी और उनसे दावे की रकम ले ली है। वहीं इस अवधि में पिछले 5 वर्षों की 135 ट्रेन दुर्घटनाओं की तुलना में 40 हादसे हुए हैं। हाई स्पीड ट्रेन बना रही ICF वैष्णव ने बताया कि BEML के साथ मिलकर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हाई स्पीड ट्रेनों की डिजाइन और निर्माण कर रही है। इनकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। वंदे भारत ट्रेनों की सफलता के बाद इन तेज रफ्तार ट्रेनों को मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित किया जा रहा है। इनकी प्रति कार की कीमत करीब 28 करोड़ रुपए बिना कर है, जो अन्य ट्रेनों की तुलना में काफी चुनौतीपूर्ण दाम है। इनकी डिजाइनिंग और निर्माण में काफी कठिन और उन्नत तकनीकी का काम होता है, जिनमें एयरोडायनेमिक एयर टाइट बाजी के साथ इनके इलेक्ट्रिकल्स, वजन, गर्मी, हवा की आवाजाही और वातानुकूलन जैसी कई महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।